वो कहते हैं ना, शासन स्थापित करना एक बात है, उसे संभालना और संचालित दूसरी। ये बात अफगानिस्तान में भी सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान के सहयोग से आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, परंतु वह वास्तव में कितने योग्य हैं, इसे सिद्ध होने में 1 महीना भी नहीं लगा। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच हुए खूनी संघर्ष में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को हक्कानी नेटवर्क ने बंधक बना लिया है और तालिबान में इस समय जबरदस्त फूट पड़ी है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अनिकेत राज आपको बताने जा रहा हूं तालिबान के अंदर ही चल रहे सत्ता संघर्ष के बारे में, जो अब इसके सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के मौत का कारण बना है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि तालिबान के अंदर ही चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच अब दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच हुए खूनी संघर्ष में सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा को जान से मार दिया गया है। वही उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को भी बंधक बना लिया गया है। सत्ता के लिए खूनी संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान बरादर गुट को ही हुआ है। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हक्कानी नेटवर्क और बरादर गुट में तनातनी किसी से नहीं छुपी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की नई सरकार में अल्पसंख्यक व गैर तालिबानी नेताओं को भी शामिल करना चाहता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सरकार को मान्यता दे। परंतु पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाला हक्कानी नेटवर्क इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं था। इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। इसी गोलीबारी के बाद से ही मुल्ला बरादर पूरी तरह से साइडलाइन हो चुके हैं, परंतु अब हिबतुल्लाह अखुंदजादा भी कई दिनों से दुनिया के सामने नहीं आया है। वो लोगों के सामने आते भी नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े खूनी संघर्ष के बाद भी उनका कोई मैसेज नहीं आया है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह हक्कानी नेटवर्क का करीबी था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसका एक भी संदेश न सामने आने के 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उसे भी मुल्ला बरादर की भांति बंधक बना लिया गया है, या फिर उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया गया है। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ स्पष्ट है, तालिबान में फूट पड़ चुकी है और अनाधिकारिक रूप से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान प्रायोजित हक्कानी नेटवर्क का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। ये घटना साफ करती है कि किसी देश पर कब्जा करना आसान है, पर उसे सत्ता को सुचारू रूप से चलाना कठिन है। तालिबान का हाल उस बंदर जैसा है जिसके हाथ में उस तरह नहीं AK-47 है। तालिबान ने सत्ता पर आधिपत्य तो स्थापित कर लिया, परंतु उसे संचालित करने का अनुभव आज तक उसमें नहीं आया। विचारधारा में तालिबान और फिलिस्तीन में ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन हमास बहुत अधिक भिन्न नहीं है, परंतु जब बात प्रशासन की आती है तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर साफ देखा जा सकता है। इस अंतर को हमने अपने लेख में पहले ही रेखांकित कर दिया था। TFI के एक लेख में हमने बताया था कि हमास राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने के बाद आतंकी संगठन बना है और तालिबान आतंकी संगठन बनकर अब राजनीति करने जा रहा है। हमास को यह पता है कि अपनी बात को कैसे रखना चाहिए। वह प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाला संगठन है। उदाहरण के लिए हाल के ही इजराइल फलस्तीन संघर्ष को देख लीजिए। हमास की ओर से सबसे पहले रॉकेट दागा गया। हालांकि हमास और आयरन डोम का वीडियो सबने देखा, लेकिन बाद में नैरेटिव ये सेट हुआ कि इजराइल कितनी बर्बरता से हमला कर रहा है, और जब युद्ध के बादल छट गए तो पूरी दुनिया में सेफ पैलेस्टीन ट्रेंड करने लगा। तालिबान के विपरीत हमास जैसे आतंकी संगठन को पता है कि शासन कैसे करना है। वह जानता है कि वह इजराइल से युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए वह प्रोपेगेंडा चलाता है। इजराइल वाले मामले से ही समझिए, हमला करके हमास ने यह संदेश दे दिया कि उनके पास भी रॉकेट है। फिर वह विक्टिम कार्ड खेलकर यह बताने में सफल रहा कि इजराइल कितना क्रूर देश है। दुनिया भर के उदारवादी लोग तुरंत संवेदना प्रकट करने लगे। फिर उसी की आड़ में फिलिस्तीन नागरिकों के नाम पर करोड़ों अरबों का चंदा लिया गया। तालिबान की बात करें तो इसका काम करने का तरीका काफी भिन्न है, अर्थात इसे हिंसा और बंदूक चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, या यूं कहें कि तालिबान को राजनीति का भी नहीं पता है। दरअसल तालिबान ने हमेशा अपनी वैचारिक प्रेरणा का आधार शरीयत को माना है। वह काफिरों को लेकर एकदम प्रतिबद्ध रहा है। औरतों को मार देना, क्रेन से लटका देना, सर धड़ से अलग कर देना और उसके लिए आम बात है। तालिबान के इस दहशतगर्दी से किसी भी विचारधारा को मानने वाला मनुष्य उसका समर्थन नहीं करता है। कुल मिलाकर कहें तो इन घटनाक्रमों का तात्पर्य स्पष्ट है। तालिबान के दिन अब लदने वाले हैं। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में पहले ही तालिबान को तगड़ी चुनौती मिल रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारत
ताजिकिस्तान और रूस को भी विशेष तौर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तालिबानियों की आपसी सिरपुटौल ही उनका काम आसान कर देगी। हालांकि सामरिक तौर पर यह चीन के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा। पाकिस्तान के अलावा केवल यही देश है जो इस आतंकी संगठन के शासन को मान्यता देने पर तुला है।